पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। कोट अद्दू पावर, इनके रिजल्ट्स देखें तो इनके तो आपको पता है या पता होना चाहिए, अगर पता नहीं है। इनका एग्रीमेंट खत्म हो गया था और एग्रीमेंट रिन्यू तो हुआ है, लेकिन टैरिफ अप्रूव नहीं हुआ, इनसे कोई बिजली नहीं ली जा रही, इसलिए इनकी सेल्स कोई नहीं है। लेकिन इनके खर्चे उसी तरह चल रहे हैं क्योंकि इन्होंने प्लांट को अपने रेडी रखा हुआ है कि अगर हुकूमत को ज़रूरत पड़े तो इनसे ले लें। उसके बाद एक्सपेंसेस हैं और इनके पास जो ढेर सारा पैसा है वो इन्होंने कहीं हुकूमत के वो बॉन्ड्स में इधर उधर वो रखा हुआ है और वहां से सिर्फ इनकम जनरेट कर रहे हैं। इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट नेगेटिव में है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव में है। 2-2.5 साल से लारा लगाया हुआ है कि हम कुछ ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर रहे, और हमें तो अंदाज़ा यही है कि बस अपनी रोज़ी को जारी रखा हुआ है मैनेजमेंट ने। मतलब अब तक उनको कोई नए एवेन्यू में कदम रख लेना चाहिए था, कोई नई इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए थी, लेकिन इतने अरसे से नहीं की और ना कंपनी को बंद करते हैं, तो बस ये पैसा दबा के बैठे हैं। लेकिन बस यही है कि 6-6 महीने बाद थोड़ा थोड़ा डिविडेंड देते रहते हैं। तो उस हिसाब से 4-5 साल के लिए अगर ये कंपनी चलती भी रही तो कुछ ना कुछ डिविडेंड देती रहेगी, और जब वो पैसे खत्म हो जाएंगे तो हो सकता है फिर सोचें कि भाई अब बंद ही कर देते हैं। असूली तौर पे अभी से इनको या ग्रो करना चाहिए, एएसएपी बहुत देर हो चुकी है, या फिर बंद कर देनी चाहिए। लेकिन बस बादशाह लोग हैं, क्या कह सकते हैं। और एक कमाल बात यह है कि इनकी फाइनेंस कॉस्ट भी है। ठीक है वो कम तो हुई है, लेकिन अगर इनके पास इतना ही पैसा है तो कम से कम अपने लोन तो पूरे अदा कर दें, उनको ख़त्म करें ताकि फाइनेंस कॉस्ट से छुटकारा मिल जाए। लेकिन अब ऐसे लोगों को कौन अकल दिलाए। बहरहाल ये जो इंटरेस्ट, अब पता नहीं इस्लामिक इंटरेस्ट है या दूसरा इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट है उससे ये पैसे बना रहे हैं। 1.43 की ईपीएस हुई और 2 क्वार्टर की 2.77 की ईपीएस है, लेकिन ढेर सारा पैसा अपने पास जमा करके रखा हुआ है और उसका कुछ कर नहीं रहे। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। देखें, हम जो एनालिसिस करते हैं वो बेहतर तरीके से समझने के लिए फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है, और स्टॉक मार्केट की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस पर्सन का कोर्स कर सकते हैं। पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए उसके लिए आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीरीज का पहला एपिसोड देख सकते हैं, और बाकी एपिसोड को देख के आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेड करना बेनिफिशियल होता है या थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लेना बेनिफिशियल हो सकता है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट एजुकेशनल वीडियोस में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, टेक्निकल एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या हैं, स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। और फिर हम अपनी वीडियोस में अक्सर जिक्र करते हैं टीयर 1 टीयर 2 स्टॉक्स का और ग्रोथ स्टॉक्स का। तो वो समझने के लिए आपको ये हमारी वीडियो देखनी चाहिए कि कैन वी स्टिल इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट 45 स्टॉक्स। हमारे चैनल पे ये एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो है जो सदाबहार वीडियो है। तो ये 1 घंटे की वीडियो है, तो इसमें आपको इस चीज़ के बारे में भी पता लग जाएगा। तो जो लोग सही में सीखने की नीयत रखते हैं तो वो इन वीडियोस को ज़रूर देखें। अब इसका ट्रेंड देखते हैं। तो ट्रेंड तो देखने का फ़ायदा ही नहीं सेल्स का, और ईपीएस का भी देखने का फ़ायदा नहीं। सिर्फ डिविडेंड को देखें कि 22 में 8 रुपए का डिविडेंड दिया, 23 में 8.5 रुपए का डिविडेंड दिया, और 24 के 6 महीनों में 4.5 रुपए का डिविडेंड दिया। तो यानी कि इस साल भी 8.5 या 9 रुपए का डिविडेंड ईयर एंड पे बनेगा। तो इसकी प्राइस अर्निंग निकालने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। वैसे वो 10 से कम बन रही है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है डिविडेंड यील्ड। तो 9 रुपए का डिविडेंड या 8 रुपए का मान लेते हैं, अगर 8 रुपए का डिविडेंड अगले 3-4 साल 5 साल देने की ये कैपेसिटी रखते हैं, अनलेस के कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया तो हो सकता है इनका डिविडेंड कम हो जाए कुछ अरसे के लिए, डिपेंडिंग कि वो प्रोजेक्ट नया शुरू कर रहे हैं या चलते प्रोजेक्ट में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। बहरहाल 8 रुपए का डिविडेंड अगर जारी रखा तो इस रेट पे डिविडेंड यील्ड तकरीबन 25% से ऊपर बनती है। बल्कि इसकी असेसमेंट इस तरह करनी चाहिए कि आज की तारीख में इस शेयर का रेट है 27 रुपए, क्योंकि अभी कुछ दिनों में ये एक्स हो जाएगा और एक्स के बाद इसकी प्राइस 27 रुपए हो जाएगी, और 27 रुपए के हिसाब से अगर 8 रुपए का डिविडेंड देते हैं तो इसकी डिविडेंड यील्ड 30 से 35 के दरमियान बन जाएगी। तो इसलिए ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में लाजमी होना चाहिए। और अगर यहाँ से किसी भी वजह से ये कम होता होता 25 पे, 23 पे, 22 पे कहीं चला गया, तो आपने घबराना नहीं है, बल्कि वहां पे और खरीद लेना है,
क्योंकि इस शेयर में आपको अगले 3-4 सालों में नुकसान नहीं होगा। अगर 5 साल की परफॉर्मेंस देख लें तो इसमें काफ़ी ऊपर भी ये 45 तक भी गया हुआ है और ये नीचे तकरीबन 20 तक भी आया हुआ है। तो इसी हवाले से आप इसको रखें और अगर ज़्यादा ऊपर चला जाए 35-40 का हो जाए, वहाँ पे आप कुछ अपना ऑफलोड कर दें और 25 पे आ जाए तो और ख़रीद लें, लेकिन ये आपके पोर्टफोलियो में अभी भी होना चाहिए। इसकी बुक वैल्यू को देख लेते हैं तो ये देखें जी, बुक वैल्यू इसकी 76 रुपये आ रही है। वैसे तो इनका इरादा नहीं है, लेकिन किसी भी वजह से आज अगर इन्होंने एक कंपनी बंद करनी पड़ जाए, इनका फैसला हो गया कि भाई हमें कोई नया एवेन्यू नहीं मिला इन्वेस्ट करने के लिए, तो हम कंपनी बंद कर रहे हैं, तो ये वो पैसे हैं जो शेयर होल्डर्स को मिलेंगे। अगर बंद नहीं करते और नया प्रोजेक्ट भी नहीं करते तो 7-8 रुपए का डिविडेंड सालाना 4-5 साल के लिए चलता रहेगा। और अगर बंद नहीं करते और किसी नए प्रोजेक्ट में जाते हैं तो फिर वो नए प्रोजेक्ट की बेसिस पे असेसमेंट करनी पड़ेगी कि उससे कंपनी को लॉन्ग टर्म में कितना फायदा हो सकता है और क्या उस प्रोजेक्ट के आने के बाद डिविडेंड कम हो जाएंगे या मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन ये सब उस सूरत में है कि आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत अपने सर्कुलर डेट को कम करती जाए, जो कि अभी बज़ाहिर लग रहा है कि वो कर रही है। लेकिन अगर कभी आपको पता लगे कि सर्कुलर डेट फिर पाइल अप होना शुरू हो गया है तो फिर ये भी समझ जाइएगा कि आईपीपीस के डिविडेंड्स भी कम हो सकते हैं। लेकिन बज़ाहिर हमें नहीं लगता कि अब ऐसा होगा, क्योंकि ये आईएमएफ की रिक्वायरमेंट भी है। तो अगेन ये शेयर पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, इनके अगर रिजल्ट्स को देखें, एक तो यह है कि इनका जो नया कैपेसिटी एक्सपेंशन थी वो हो गई है और इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई है और इनका क्लेम है कि कंट्री के 3rd लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर हो गए हैं। फिर ये अपने कोई पावर प्रोजेक्ट में भी पैसा लगा रहे हैं, उसकी वजह से इनको लॉन्ग टर्म में थोड़ी कॉस्ट वहां से कम हो सकती है, बिजली की कॉस्ट को ये मेंटेन कर पाएंगे। अब वैसे रिजल्ट्स का जायजा लें तो इस क्वार्टर में 1.08 की ईपीएस है और पिछले क्वार्टर में भी वैसी ही थी। रेवेन्यू ग्रॉस प्रॉफिट भी तकरीबन सेम था। लेकिन अब क्योंकि कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है तो आने वाले क्वार्टर्स में शायद थोड़ा बेहतर हो प्रॉफिटेबिलिटी। अगर इनके ट्रेंड को देखें तो पिछले कुछ 4-5 क्वार्टर्स में ट्रेंड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके वहीं आसपास ही है। ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा बेहतर हो रहा है, नेट प्रॉफिट भी थोड़ा सा बीच में कम हो गया था, अब रिकवर कर लिया है। और आगे आने वाले क्वार्टर्स में सीमेंट सेक्टर में भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तवक्को है। आहिस्ता आहिस्ता अगर इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो तो सीमेंट कंपनियों को फायदा होगा। तो इस हिसाब से अभी अंदाजा लगाएं कि अगर ये ईपीएस पिछले 2 क्वार्टर को मेंटेन करें तो 24 में 23 के मुकाबले में ईपीएस बढ़ जाएगी, 4 रुपए तक ईपीएस हो सकती है। डिविडेंड ये लोग नहीं देते, 22 में 12.5% बोनस दिया, तो अंदाजा यही करना है कि अगर 24 में 4 रुपए की ईपीएस हो भी गई फिर भी डिविडेंड नहीं देंगे, तो इस प्राइस पे जाहिर बात है डिविडेंड यील्ड तो 0 ही बनेगी, लेकिन प्राइस अर्निंग 5 से कम बनेगी। अगर 4 का ईपीएस हो गया तो 4.5 हो जाएगी। 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये ऊपर तक तो गया हुआ है, तकरीबन 25 तक भी गया हुआ है, लेकिन नीचे 10 तक भी आया हुआ है और अब 10 से देखें काफी ऊपर चला गया है। लेकिन हो सकता है, आपको पता है कि फौजियों की कंपनी है, आगे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काम होता है तो इनकी सेल्स चलती रहेंगी, कुछ ना कुछ इनकी ग्रोथ आ सकती है। तो एज अ ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू आप अगर इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहें तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगेन वही बात, हम अगर ग्रोथ शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही थोड़ा, वो इतना थोड़ा कि अगर हम मिसाल के तौर पे जैसे हमने आपको कैपको बताया, कैपको में अगर हम 2 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें हम या किसी दूसरी ग्रोथ कंपनी में हम 20,000 से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोगों की अपनी मर्जी है। और इसकी बुक वैल्यू को वैसे देख लें तो बुक वैल्यू 27 रुपए है, तो इतनी ज्यादा भी नहीं है, इतनी कम भी नहीं है। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।